Hello students, today we are going to learn the new concept in 4.3. Now यहाँ पे क्या है, अगर मेरे पास a upon b equals to c upon d आता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये चार प्रॉपर्टीज दिया है. क्या दिया है? इन्वर्टेंडो. तो ये a अपॉन b का इन्वर्ट होगा b अपॉन a इक्वल्स टू d अपॉन c बाई इन्वर्टेंडो. यहाँ पे क्या हुआ, उल्टा हो गया. ऑल्टरनेट में क्या होगा, ये जो मेरा ऑल्टरनेट है बी और सी, उसका पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगा. जहाँ पे बी है वहाँ पे सी आ जाएगा, जहाँ पे सी है वहाँ पे बी आ जाएगा. तो ये हो जाएगा ए अपॉन सी इक्वल्स टू बी अपॉन डी. और फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉम्पोनेंडो. कॉम्पोनेंडो में क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर है वो ऐड होता है. तो ए अपॉन बी होता है ए प्लस बी अपॉन बी, और सी अपॉन डी बिकम्स सी प्लस डी अपॉन डी. तो कॉम्पोनेंटो में अगर प्लस होता है तो डिविडेंडो में माइनस होगा, a माइनस बी अपॉन बी और c माइनस डी अपॉन डी. नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है वो है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. नाउ व्हाट हैपेंस इन कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, नाम बता रहा है कि दोनों होगा, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा. तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और c प्लस डी अपॉन सी माइनस बी. नाउ इसी प्रॉपर्टी को हम लोग को यूज करना है यहाँ पे. प्रैक्टिस सेट 4.3 में क्या पूछा है, मुझे बोला है ये जो a अपॉन बी इक्वल्स टू 7 अपॉन 3 है, मुझे उसके हेल्प से 5a प्लस 3b और 5a माइनस 3b ढूंढना है. तो माई सोल्यूशन विल स्टार्ट टेलिंग देम दैट a अपॉन b is 7 upon 3. Now this property looks like componendo dividendo. Now यहाँ पे componendo dividendo यूज करने से पहले मेरे पास 5a और 3b होना मांगता है. तो मैं a अपॉन b को 5a करने के लिए a को 5 से और b को 3 से मल्टीप्लाई करेगा. तो अगर मैंने यहाँ पे 5 अपॉन 3 से किया है तो यहाँ पे भी मैं 5 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करेगा. तो मैं क्या करेगा यहाँ पे, आई विल टेल देम multiplying throughout by मैंने 5 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई किया है. सो ये हो जाएगा 5a और ये हो जाएगा 3b, और 7 5 ज़ा 35 एंड 3 3 ज़ा 9 है. तो ये मुझे कहाँ लेके जाएगा ना, जब मेरा 5a और 3b रेडी हो गया है, 5a प्लस 3b और 5a माइनस 3b होने के लिए मेरे पास क्या होना मांगता है, आई विल बी यूजिंग द प्रॉपर्टी कॉम्पोनेंडो. यहाँ पे मैंने दोनों कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो दोनों यूज किया है. तो बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आई विल बी हैविंग 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b. जब यहाँ पे ये हुआ है, यहाँ पे भी 35 प्लस 9 35 माइनस 9 विच मेक्स इट एज 35 प्लस 9 क्या है 44, और 35 माइनस 9 इज 26. इसको मैं अगर रिड्यूस करता हूँ तो ये रिड्यूस होके 22 अपॉन 30. सो आई गेट 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b. क्या मिल रहा है मुझे, 22 अपॉन 13. So I will complete this also and I will get what they have asked me. क्या वैसे ही मुझे फिर नेक्स्ट वन पे भी जाना है. नेक्स्ट वन क्या है, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर. So what they have given me, they have given me a upon b is 7 upon 3. So they have told me a upon b is 7 अपॉन 3. ना इससे मुझे 2 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करने से पहले a स्क्वायर और b स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगा. ना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने से ये हो जाएगा a स्क्वायर
अपॉन बी स्क्वायर और ये 7 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर 49/9 हो जाएगा ना। मुझे इसको 2a स्क्वायर और 3b स्क्वायर करने का है, तो मैं मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2/3 करेगा। जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2/3 करेगा, तो 2/3 करने से ये a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू 2/3 हो जाएगा, और ये भी 49/9, इसको भी मैं 2/3 से मल्टीप्लाई करेगा। सो आई विल बी रेडी विथ 2a स्क्वायर अपॉन 3b स्क्वायर, और 49 2 ज़ा 98 है, 9 3 ज़ा 27 है। नाउ आई एम रेडी फॉर दिस 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर और 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई विल हैव टू गो फॉर componendo dividendo. So when I go for componendo dividendo, what do I get? ये मेरा हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। यहाँ पे प्लस माइनस हो गया, तो यहाँ पे भी 98 प्लस 27, 98 माइनस 27, तो 98 प्लस 27 क्या हो जाएगा? 7 प्लस 8 15, 1 कैरी 125, और ये हो जाएगा 8 माइनस 7 1 है 71। आई विल बी हैविंग 125 अपॉन 71। सो माई 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर द होल अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर विल बी 125 अपॉन 71। ऐसे ही अगर मैं अपने नेक्स्ट सम के लिए गया, तो मुझे a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब करने का है। यानी कि पहले मुझे क्या दिया गया है? मेरे पास है a अपॉन बी इक्वल्स टू 7/3 है, तो a क्यूब और b क्यूब आने के लिए आई विल टेक क्यूब्स ऑन बोथ साइड्स, क्यूब्स ऑन बोथ साइड्स। जब मैं क्यूब्स लेता हूं तो ये हो जाएगा a क्यूब और ये हो जाएगा b क्यूब, ये हो जाएगा 7 क्यूब और ये हो जाएगा 3 क्यूब। अब मेरे पास a क्यूब और b क्यूब रेडी हो गया है। ये फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इफ यू लुक एट द प्रॉपर्टीज, दे से सिर्फ डिविडेंडो करने से, इफ आई अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ डिविडेंडो, आई विल बी हैविंग a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन b क्यूब। तो यहाँ पे 343 माइनस 27 अपॉन 27, तो 343 को 27 से माइनस किया तो 13 माइनस 7 6 आता है, 3 माइनस 2 1 आता है। आई गेट 316 अपॉन 27। ये फर्दर रेड्यूस होएगा नहीं, तो आई विल बी हैविंग a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन b क्यूब एस 316 अपॉन 27। और जब मैं फोर्थ सम देखता हूं तो ये मेरे फर्स्ट सम जैसा है, राइट। तो यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन में स्टार्ट किससे करना है? मुझे स्टार्ट करना है a अपॉन b इक्वल्स टू 7/3 से। अब मुझे 7a और 9b चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 7/9 करेगा। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 7/9, तो मेरा a अपॉन b, आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 7/9, और ये जो मेरा 7/3 है, I will multiply this also by 7/9. So I get 7a upon 9b, और ये 7 7s are 49 और 9 3s are 27. Now when I'm ready with 7a and 9b, I will go for componendo dividendo, क्योंकि मुझे 7a प्लस 9b चाहिए, 7a माइनस 9b चाहिए। जो सिचुएशन कैसे आएगा? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करने का आएगा। तो व्हेन आई यूज कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7a प्लस 9b अपॉन
7a minus 9b. यहाँ पे भी 49 प्लस 27 और 49 माइनस 27. तो ये मुझे दिलाएगा, प्लस करने पे 9 प्लस 7 16, 1 कैरी 4 5 6 7, और नीचे माइनस करने पे 9 माइनस 7 2, और फिर ये 4 माइनस, राइट. नाउ ये फर्दर और रेड्यूस होगा 2 के टेबल में, 2 3 जा 2 8 जा, एंड दिस विल बी 11. सो आई गेट 7a प्लस 9b अपॉन 7a माइनस 9b एस 38 अपॉन 11. तो फाइनल आंसर I get 7a plus 9b upon 7a minus 9b will be 38 upon 11. नेक्स्ट मुझे क्या पूछा है, यहाँ पे मुझे दिया है 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इक्वल्स टू 47 अपॉन 7. यहाँ पे मुझे जो दिया गया है ना, वो ऑलरेडी कॉम्पोनेंटो डिविडेंड के फॉर्म में है, और मुझे ढूंढना क्या है, a upon b. So when I start my solution, I will write my question first. 15a square plus 4b square upon 15a square minus 4b square. तो ये कैसे हो जाएगा, जब मेरा क्वेश्चन इटसेल्फ कॉम्पोनेंटो डिविडेंड के फॉर्म में है, तो इसको सॉल्व करके a अपॉन b ढूंढने के लिए मुझे फिर से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करना पड़ेगा. नाउ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करने में क्या आएगा, प्रॉपर्टी क्या है, इफ आई हैव a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d, तो पहले आएगा a प्लस b, राइट. पहले a प्लस b आएगा अपॉन a माइनस b आएगा. यहाँ पे मेरा c 47 है, प्लस 7 आएगा, और 47 minus 7i. So this I will be having a as 15a square plus 4b square, and this also 15a square plus 4b square. तो a आ गया प्लस माइनस b, यानी कि यहाँ पे 15a square minus 4b square. तो यहाँ पे भी 15a square minus 4b square. तो जब मैं न्यूमरेटर को ओपन करूंगा, I'll be having 15a square प्लस 4b स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर. यहाँ पे जब मैं डिनोमिनेटर लूंगा, यहाँ पे ध्यान रखना है कि आई एम हैविंग सब्ट्रैक्शन इन बिटवीन, तो बीच में अगर माइनस साइन रहेगा तो ब्रैकेट ओपन करने पे 15a स्क्वायर का साइन चेंज हो जाएगा, और माइनस 4ab का भी साइन चेंज हो जाएगा. 47 प्लस 7 इज गोइंग टू गिव मी 54, और 47 माइनस 7 इज गोइंग टू गिव मी 40. इसको जब मैं रिड्यूस करता हूँ, ये 27 अपॉन 20 हो जाता है. एंड फर्दर व्हेन आई सॉल्व इट, ये क्या होता है, ये प्लस 4b स्क्वायर और माइनस 4b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 15a स्क्वायर माइनस 15a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो ऊपर 15 प्लस 15 विल गिव मी 30a स्क्वायर, एंड 4 प्लस 4 विल गिव मी 8b स्क्वायर. ये 27 अपॉन 20 इस तरफ है. टू गेट a अपॉन b, इसको मैं अकेला करने के लिए क्या करेगा, ये जो a स्क्वायर b स्क्वायर इसको रख के 30 अपॉन 8 को मैं इस तरफ लेके आऊंगा. ध्यान देना, जब मेरा 30 अपॉन 8 इस तरफ आएगा, तो ये 8 अपॉन 30 हो जाएगा. सो व्हेन आई रिड्यूस इट, आई गेट 4 2 जा 8, 4 5 जा, और यहाँ पे 3 9 जा और 3 10 जा. फर्दर ये 2 1 जा और ये 2 5 जा. सो आई गेट a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर as 9 upon 25. So on taking square root, I get a upon b as 3 upon 5. So here when I take square roots, on taking square roots,
this a square upon b square will become a upon b and this 9 upon 25 will become 3 upon 5. तो मुझे स्क्वायर रूट लेने पे a upon b मिल गया. क्या मिला a upon b? a upon b आके 3 upon 5 मिला है, राइट. 3 upon 5 को मैं आगे यूज करके जो इन्होंने मुझे पूछा है, देखो a upon b इक्वल टू 3 upon 5 मिला है. इसके हेल्प से मुझे 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b. तो मेरे पास a अपॉन b क्या है? मेरे पास a अपॉन b 3 अपॉन 5 है. सो व्हेन यू लुक, ये a अपॉन b मुझे 7a और 3b करने का है, तो मैं मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 7 अपॉन 3 करेगा. मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 7 अपॉन 3. जब मैं यहाँ पे 7 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं यहाँ पे भी 7 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करेगा. सो व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस, इट बिकम्स 7a एंड 3b. यहाँ पे ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल. आई हैव 7 अपॉन 5. तो मुझे ये फॉर्म में ना, ये फॉर्म तो नहीं मिलेगा, मुझे कॉम्पोनेंटो करने पे ऊपर प्लस मिलने वाला है. बाय कॉम्पोनेंडो dividendo, what I'm going to get? 7a plus 3b upon 7a minus 3b. 7 plus 5, 7 minus 5, which makes it as 12 upon 2. तो मुझे 7a plus 3b मिला अपॉन 7a minus 3b मिला. तो ये जो प्लस है, इसको ऊपर लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे इन्वर्टेंडो करने पे a अपॉन b अपॉन a हो जाएगा. यानी कि जो मेरा 7a प्लस 3b है वो 7a माइनस 3b हो जाएगा और नीचे 7a प्लस 3b आ जाएगा. और जो 12 अपॉन 2 है 2 अपॉन 12 हो जाएगा. इसको मैं रिड्यूस करूंगा तो ये 1 अपॉन 6 हो जाएगा. सो माई फाइनल आंसर 7a minus 3b upon 7a plus 3b will be 1 upon 6. तो यहाँ पे मैंने a upon b equals to 3 upon 5 के हेल्प से 7a plus 3b 7a minus 3b का वैल्यू ढूंढ लिया, राइट. नाउ वैसे ही मुझे यहाँ पे what do I have? I have a upon b equals to 3 upon 5. I'm having a upon b equals to 3 upon 5. ये b स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर आने के लिए b ऊपर चाहिए, तो इसको मैं इन्वर्टेंडो से बाय इन्वर्टेंडो आई बी हैविंग b अपॉन a, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 3, राइट. b स्क्वायर और 2a स्क्वायर आने के लिए मैं स्क्वायरिंग करूंगा. सो व्हेन आई गो फॉर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा b स्क्वायर a स्क्वायर 5 स्क्वायर इज 25 3 स्क्वायर इज 9. b स्क्वायर और a स्क्वायर आने के बाद मुझे b1 चाहिए और a2 चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 1 अपॉन 2 करेगा. व्हेन आई मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 1 अपॉन 2, तो ये b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को 1 अपॉन 2 से और ये 25 अपॉन 9 को भी 1 अपॉन 2 से. तो दिस गिव्स मी b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर रेडी हो गया और ये 25 अपॉन 18 रेडी हो गया. तो b स्क्वायर और 2a स्क्वायर रेडी होने के बाद ये फॉर्म में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो बाय कॉम्पोनेंडो dividendo, what do I have? I have b square plus 2a square
अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2a²। तो यहाँ पे 25 प्लस 18 और 25 माइनस 18। तो ये 25 प्लस 18 हो जाएगा 43 और 25 माइनस 18 हो जाएगा 7। राइट, तो मुझे जब बी स्क्वायर प्लस 2a² अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2a² मिला है, मुझे क्या चाहिए? मुझे माइनस साइन ऊपर चाहिए, यानी कि ये नीचे वाले को ऊपर लेके आने के लिए मुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा? मुझे दोबारा इन्वर्टेंडो करना पड़ेगा। इन्वर्टेंडो में क्या होएगा? बी स्क्वायर माइनस 2a² ऊपर आ जाएगा और ये बी स्क्वायर प्लस 2a² नीचे, which will make this 43/7 as 7/43। क्लियर? नेक्स्ट, सेम टू सेम, जैसे ये बी स्क्वायर का है वैसे यहाँ पे बी क्यूब और 2a³ का है। तो व्हेन आई हैव सॉल्यूशन में मेरे पास a अपॉन b इक्वल्स टू 3/5 है, a अपॉन b इक्वल्स टू 3/5 है। इट्स एग्जैक्टली कार्बन कॉपी ऑफ माई प्रीवियस सम। तो यहाँ पे मैं इन्वर्टेंडो करके a अपॉन b को मैं b अपॉन a कर देगा, 3/5 को 5/3 कर देगा। क्यूब चाहिए तो आई विल टेक cubes on both sides. So when I take cubes on both sides, that will give me b cube, a cube, 5 cube हो जाएगा 125, 3 cube हो जाएगा 27। तो मुझे यहाँ पे b को 1 और a को 2 करने का है, तो मैं मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 1/2 करेगा, तो ये हो जाएगा b क्यूब अपॉन a क्यूब इंटू 1/2 और ये 125/27 को भी 1/2। दिस विल मेक दिस एज b क्यूब अपॉन 2a क्यूब and this will be 125/54। Now this is ready for next step। next step में मुझे क्या करना है? I'll be going for componendo dividendo। When I go for componendo dividendo, I have b cube plus 2a cube upon b cube minus 2a cube, which makes this as 125 plus 54, 125 minus 54. So when I plus it, I get 179, माइनस किया तो 5 minus 4 1 आएगा, 12 minus 5 7 आएगा। So I get b cube plus 2a cube upon b cube minus 2a cube। रेडी हो गया। बट मुझे यहाँ पे चाहिए माइनस ऊपर, तो माइनस को ऊपर लेके आने के लिए मैं इन्वर्टेंडो से बाय इन्वर्टेंडो आई विल बी हैविंग b क्यूब माइनस 2a क्यूब अपॉन b क्यूब प्लस 2a क्यूब। माइनस ऊपर आ गया तो यहाँ पे भी 71 ऊपर आ जाएगा और 179 नीचे आ जाएगा। दिस इज हाउ आई गेट द वैल्यू ऑफ b क्यूब माइनस 2a क्यूब।